हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लाइफ। और जी, अपग्रेडेशन के हवाले से जो मैंने वीडियो पीएसएल 9 के रावलपिंडी मैचेस से पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें वो कुर्सियां भी मैंने दिखाई थी और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रावलपिंडी स्टेडियम का, जिस पे हमने बात की थी। तो मैं खुश इसलिए हूँ, और जैसे ही ये खबर मुझे मिली तो मैंने आके मोबाइल के सामने बैठ गया और ये वीडियो बनाने लगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को हमारी वो वीडियो मिल चुकी है और उन्होंने एक्शन भी लिया है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया है। और सबसे पहले उन्होंने जो बात कही है कि ये जो आरजी आपने चेयर्स लगाए हुए हैं, ये जो शादी और फौतगियों वाले चेयर्स आपने लगाए हुए हैं तमाशाइयों के लिए, लोगों के लिए, तो सबसे पहले तो ये चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए। और इसकी जगह जो है मुस्तकिल चेयर जो कि स्टेडियम्स के लिए बनाई गई होती है, जो स्टेडियम्स में लगी होती है, वो चेयर्स होनी चाहिए। एक्शन ले लिया गया है और अपग्रेडेशन के हवाले से भी उन्होंने जो है ब्रीफिंग तलब की है और प्लान तलब किया है सलमान नसीर से। उनकी बात हुई है, सलमान नसीर जो कि पीसीबी का एक बंदा है, तो उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी इस हवाले से। और दौरे के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है जिसकी निशानदही की और कहा कि ये चीज़ें जो है ये ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है 2025 की, तो उसके लिए एक आला किस्म का ग्राउंड जो है वो हमें चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये ग्राउंड नहीं, जिसमें कराची भी शामिल है, मुल्तान भी शामिल है, जिसमें लाहौर भी शामिल है, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भी शामिल है, जिस पर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस है वो होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल, हमारा छोटा सा चैनल था और धमाल बहुत बड़ा किया। पता नहीं किस तरीके से वो वीडियो जो है वो चेयरमैन साहब तक पहुंची है। तो अभी खैर ये तो चेयर्स की बात है, उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें जो है की, जिसमें आप अगर क्लॉक की बात करें जो कि घड़ी लगी हुई है, साइड स्क्रीन्स की आप बात करें तो उनकी हम अगर देखें तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आता, क्योंकि हम जब मीडिया बॉक्स से हम देखते हैं तो वहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आता। कभी कोई डिजिट जो है वो पूरा उसकी जो लाइटिंग है वो पूरी नहीं होती ऑन, कभी क्या होता है, कभी क्या आता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे काम करना अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। अभी बड़ी-बड़ी टीमें आके यहाँ पाकिस्तान का विज़िट करती है, न्यूज़ीलैंड ने आना है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड ये पहले भी आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका भी आ चुके हैं। लेकिन हमारी जो क्रिकेट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट ग्राउंड्स का, वो बिल्कुल निचले लेवल की है। अब इस पर जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने अच्छा खासा एक्शन लिया है, क्योंकि ये बंदा जिस तरीके से उन्होंने काम किया है पंजाब में और अभी भी जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनसे इत्तेफ़ाक करते हैं, नहीं करते, लेकिन ये बंदा, मैं कहता हूँ कि इस हवाले से बाकी टीम को, प्लेयर्स को ना छेड़े, क्योंकि आप चेयरमैन पीसीबी है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, बाकी चीज़ों को देखें। और अगर उनको तंग नहीं करते तो फिर मेरे ख़्याल से मोहसिन नकवी साहब सबसे बेहतर काम करें, जो कि अभी तक मुझे लग रहा है कि कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने एक्शन लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार कब तक ऐसा चलेगा कि हमारे जो है साइड स्क्रीन को आप देखें, कभी वहाँ पर लकीरें होती है उस पे, कभी क्या होता है क्लियर नज़र नहीं आता। आप कुर्सियों की बात करें, वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता। आप बाकी सहूलियात की बात करें, तो वो नहीं आता। इवन कि अगर आप टिकट्स बुक करना चाहें पीएसएल 9 के मैचेस के लिए, तो टीसीएस के थ्रू आप, वेबसाइट के थ्रू आप बुक करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि एक टिकट बुक करने के लिए कम से कम 2 बार आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी पड़ेगी। इस पे एक तो वक़्त बहुत ज़्यादा होता है, और एक कभी-कभी जो है ज़्यादातर उस पे मसला होता है वेबसाइट पे। तो वो कहते हैं, आपको माज़रत करते हैं कि ये वो, कभी एरर आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो वो भी फ्रेंडली नहीं है। अगर आपको स्पेक्टेटर्स लाने हैं, आपको लोग लाने हैं मैचेस देखने के लिए, तो आपको हर चीज़ फ्रेंडली बनानी होगी। अब हम चेक पोस्ट की बात करें, तो वहाँ पर जहाँ से ईज़ी आना होता है वो रास्ते उन्होंने बंद किए होते हैं। मतलब कि 1 किलोमीटर है, व मेन गेट है जहाँ से आपका एंट्रेंस है और मैच देखने जाना है, तो आपको 3-4 किलोमीटर जो है वो चल के आना होगा। कैसे आना होगा? क्योंकि ये गेट है, ये स्टेडियम है, तो यहाँ से आपको आने नहीं देंगे। आप अगर आएँगे तो यूँ घूम के आएँगे, मतलब 3-4 किलोमीटर आपको ज़्यादा जो है वो चल के आना होगा। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप मैचेस करवा रहे हैं यहाँ पर, तो खाली स्टेडियम्स के लिए अगर आप मैचेस करवा रहे हैं, फिर तो ठीक है, आप प्लेयर्स के लिए 30-40 मिनट के लिए रास्ता बंद कर देते हैं, वो ईज़िली पहुँच जाते हैं वहाँ पर, मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको रेवेन्यू जो है वो इस पीएसएल से हासिल करना है,
آپ نے لوگوں کو لانا ہے تو لوگوں کے لیے آپ نے جتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہو وہ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ لوگ ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ سوات سے لوگ آئے تھے، خیبر پختونخوا سے، پشاور سے بھی لوگ آئے تھے، کل مردان سے بھی لوگ آئے تھے، کل اور بھی بہت دور دور علاقوں سے لوگ آئے تھے جنہوں نے یہاں پہ ہوٹل میں اسٹے کیا تھا اس میچز کے لیے۔ دو تو واش آؤٹ ہو گئے میچز سنڈے والے، لیکن اس کے لیے اور کل کے میچ کے لیے انہوں نے باقاعدہ اسٹے کیا تھا ہوٹلز میں۔ تو جب آپ ان کو اتنا تنگ کریں گے تو کیا ان کا دماغ خراب ہے؟ کراچی کیوں نہیں آتے لوگ؟ کیونکہ کراچی کا جو وینیو ہے وہاں پر جو پرسوں ایک ویڈیو فخر عالم جو اے اسپورٹس پہ وہ اینکرنگ کرتے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، وہ اس میں وسیم اکرم تھے، شعیب ملک، محمد حفیظ تھے اور شاید اور بندہ تھا جو کہ شو کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ لیٹ پہنچے تھے۔ کیوں لیٹ پہنچے؟ کیونکہ وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو اب لوگ ٹریفک میں پھنسیں گے، آپ نے راستے سارے بند کیے ہوتے ہیں، آپ کی چیکنگ جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوتی ہے، مطلب اب یہاں پہ جانا ہوتا ہے تو 14 جگہوں پر آپ نے میرے خیال سے چیکنگ کروانی پڑتی ہے پی ایس ایل کے لیے۔ تو کراچی کے لیے پہلے تو گراؤنڈ کا انفراسٹرکچر وہاں سے جہاں سے آپ میچ دیکھتے ہیں تو وہاں سے بالکل گراؤنڈ نظر نہیں آتا، پلیئر کی پہچان ہوتی نہیں ہے کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو وہاں پہ لوگ مطلب پاگل ہے کہ 2-3 ہزار کا ٹکٹ لے کے 3-4 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھے اور ان کو مزہ بھی نہ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو دیکھنی پڑیں گے۔ محسن نقوی صاحب مطلب بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور ان کو ہم بھرپور سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ ہوٹل میں بھی کل میں نے دیکھا تھا، وہاب ریاض صاحب بھی ادھر بیٹھے تھے ان کے ساتھ، محسن نقوی صاحب بھی تھے، سلمان نصیر بھی تھے۔ تو مطلب چیزیں اب مجھے لگتا ہے جہاں تک کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن اگر محسن نقوی صاحب ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھا ہوگا اور ان کا جو ٹرن اوور ہے ان کو اچھے الفاظ میں لوگ یاد کریں گے۔ مطلب اس سے پہلے بھی گزرے ہیں، کسی نے انفراسٹرکچر پہ بات نہیں کی، رمیز راجہ خود ایک کرکٹر ہے، انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب اگر محسن نقوی صاحب کے ٹرن اوور میں یہ اسٹیڈیمز اپ گریڈ ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے مطلب سنہرے الفاظ میں یہ دور جو ہے ان کا یاد رکھا جائے گا۔ تو خیر اب باتیں تو ہوتی رہے گی۔ اب کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کا میچ ہے، جو کہ کراچی کنگز نے ٹاس جیتا ہے، پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے، اور رات کا اسلام آباد یونائیٹڈ ورسز لاہور قلندرز میچ ہے، تو اس پر بھی ہم آپ کا اپڈیٹ دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر اینڈ بائے۔